प्रांगण अनुभव करता हुआ हम सभी विकास की इस यात्रा में उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, जिनका मार्गदर्शन कृत संकल्पित भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः के परिप्रेक्ष्य में निरंतर गतिशील है। विकास का हर पथ नागरिकों को प्राप्त होता रहे, इस आकांक्षा के साथ उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधायक कैंपियरगंज, माननीय ब्लॉक प्रमुख महोदय के सानिध्य में आज के इस अवसर पर सर्वप्रथम स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद पांडे की स्मृति में शहीद स्थल पर माल्यार्पण के द्वारा राष्ट्र के प्रति अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, आज पुष्पार्चन एवं माल्यार्पण के साथ विकास खंड के इस भवन का लोकार्पण का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्रारंभ हो चुका है। इस अवसर पर आए हुए प्रसारण एवं प्रिंट मीडिया की टीम का यह मंच स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हम स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं इस पूरे कार्यक्रम में विकास की यात्रा के साक्षी बनने वाले आप सभी आदरणीय जनमानस का। इस पूरे कार्यक्रम में हम सभी को संरक्षण प्रदान करने के लिए सदैव कृत संकल्पित रहने वाले अहर्निश सेवारत आदरणीय प्रशासन संवर्ग का स्वागत एवं अभिनंदन। इस मंच पर उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए उपस्थित मंच पर आसीन गरिमामयी उपस्थिति के साथ माननीय अध्यक्ष मत्स्य निगम उत्तर प्रदेश श्री रमाकांत निशान जी का स्वागत एवं अभिनंदन। स्वागत एवं अभिनंदन माननीय सदस्य पूर्वांचल बोर्ड अभिनंदन। इस धरा पर यह क्षण उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सर्वप्रथम विकास के इस पथ पर जननी जन्मभूमि तालियों के साथ आप सभी प्रांगण में उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ज्ञान के प्रकाश में धर्म की ध्वजा लिए, ज्ञान के प्रकाश में धर्म की ध्वजा लिए, सत्य की राह पर कर्म के संकल्प पर उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज विकास की इस यात्रा पर अपने गौरवशाली इस स्वर्णिम भविष्य के लिए विकास खंड जंगल कौड़िया में रुद्राक्ष के पौधे का पौधारोपण उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इस प्रांगण में किया जा रहा है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इस पृथ्वी से जो कुछ भी मिला है उसके प्रति हम सदैव समर्पित रहें। यह वृक्ष आने वाले समय में उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए चतुर्दिक विकास से युक्त जिन स्वप्नों को कृत संकल्पित भाव से आगे बढ़ाने के लिए नियत किए थे, वह यात्रा चतुर्दिक विकास के साथ सदैव पुष्पित एवं पल्वित होती रही। इस आकांक्षा के साथ
आज उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधायक कैंपियरगंज, माननीय ब्लॉक प्रमुख महोदय के सानिध्य में इस धरा पर रुद्राक्ष के पौधे का पौधारोपण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शिक्षा, भोजन एवं उसके साथ साथ यह पृथ्वी सदैव अपने संपदाओं से युक्त रहे, इस आकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सदैव तालियों के साथ आप सभी उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर आप सभी आज तालियों के साथ इस धरा पर स्वागत एवं अभिनंदन करें। आपकी करतल ध्वनि का प्रणाम मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बार पुनः तालियों के साथ उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम अतिथि देवो भव की संकल्पना से कार्यक्रम का शुभारंभ हम सभी स्मृति चिन्ह के द्वारा करने हेतु माननीय ब्लॉक प्रमुख जंगल कौड़िया श्री ब्रजेश यादव जी से सादर अनुरोध करते हैं कि आप पुष्प गुच्छ की स्नेहिल भेंट के साथ अंग वस्त्रम प्रदान करते हुए इस प्रांगण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें। एवं साथ ही स्मृति चिन्ह की यह स्नेहिल भेंट आज राधा एवं कृष्ण की यह प्रतिमा और जोरदार तालियां, यह पावन पर्व आज महाशिवरात्रि के पूर्व उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन। इसी क्रम में प्रधान संघ के अध्यक्ष महोदय से भी अनुरोध है कि आप मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन प्रधान संघ के अध्यक्ष के समूह के द्वारा आज जनपद की इस धरा पर प्रत्येक नागरिक का यह स्वप्न होता है कि अपने संरक्षक का स्वागत एवं अभिनंदन करें। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की और जोरदार तालियों के साथ यह शुभारंभ का कार्यक्रम आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में जोरदार तालियां बज जाएं। हम सभी उस नवनिर्मित जंगल कौड़िया क्षेत्र पंचायत के मुख्य भवन के लोकार्पण के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन आज इस मंच पर स्वागत की यह परंपरा हम सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि आप अपने कर कमलों से बटन दबा करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ शिलापट अनावरण के साथ करें। वह क्षण कि जब उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से तालियों के साथ यह विकास की यात्रा का शिलापट का अनावरण उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधायकगण के सानिध्य में हम सर्वप्रथम स्वागत उद्बोधन हेतु विनम्र अनुरोध करेंगे माननीय ब्लॉक प्रमुख श्री ब्रजेश यादव जी से कि आप आएं और स्वागत उद्बोधन हेतु प्रेषित करें। एक बार आप लोग हमारे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की। आज मित्रों, नवीन भवन के लोकार्पण के अवसर पे एवं परिसर में जो भी सीसी रोड एवं सारे बिल्डिंगों का रख रखाव किया गया है, उसके अवसर पे उपस्थित करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के मान बिंदु के सचेतक हमारे ईश्वर उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज, लोकप्रिय विधायक कैंपियरगंज बड़े भाई आदरणीय फतेह बहादुर सिंह जी, मत्स्य निगम के चेयरमैन आदरणीय रमाकांत निषाद जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हमारे बड़े भाई गोरख सिंह जी, विजय शंकर यादव जी, चंद्र प्रकाश दुबे जी, शैलेश यादव जी एवं हमारे ब्लॉक के 50 गांव से आए हुए नौजवान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं एवं बहनों,
मित्रों, महाराज जी का स्वागत करते हुए हमको अपार खुशी हो रही है कि हम लोग जब भी याद करते हैं तो महाराज जी आशीर्वाद देने के लिए हम लोगों के बीच आते हैं। मित्रों, महाराज जी जब से इन्होंने राजनीति शुरू किया है तब से लेकर अब तक सबसे प्रिय ब्लॉक के रूप में हमारा जंगल कौडिया ब्लॉक ही रहा है। मित्रों, मैं जानता हूं महाराज जी का, हम इतना ऋणी हैं हम पूरे ब्लॉकवासी कि जितना मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूं। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जब भी हम लोगों पे आपदा और विपदा आती है उस समय हम लोगों के बीच में रह करके हम लोगों का पीड़ा निदान करने की कोशिश करते हैं। प्यारे मित्रों, आप लोग सारे लोग महाराज जी को जानते हैं। महाराज जी जब बड़ी त्रासदी आई थी बाढ़ की तो महाराज जी स्टीमर से लेकर के अपने स्टीमर को, और राप्ती नदी में पुल से लड़ गया स्टीमर, उस समय और कोई नहीं था। आपके बीच में आपका दर्द जानने का काम परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज कर रहे थे। साथियों, हमको याद है जब जंगल कौडिया से हमारा डोमिनगढ़ तक के सारे पुल उस बाढ़ में बह गए थे, तब महाराज जी मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन महाराज जी अपने सांसद निधि से सारे पुलों का निर्माण करवाए। मित्रों, हम लोग तो वह भी देखे हैं। महाराज जी जब आग लगी थी यही प्रेमपुर में, महाराज जी अपने हाथों से उस आग को बुझाने का कार्य किए हैं। बहुत भाग्यशाली हम लोग हैं, बहुत भाग्यशाली हम लोग हैं। महाराज जी के छतरी के नीचे हम लोगों का जीवन यापन हो रहा है। और खुशी की बात तो यह है कि महाराज जी ने हमको 50 साल आगे हमारे ब्लॉक को कर दिया। कालेसर से जंगल कौडिया 4 लेन का निर्माण करा करके निश्चित तौर पे हम कसार वासियों के लिए इतनी बड़ी सौगात दी कि पैसा का पैसा, और जितने नौजवान हैं जमीन बेच करके राजा होने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं मंच से क्या कहूं, मंच से कहूंगा तो दिन भर में इनका एहसान गिनाते गिनाते थक जाएंगे, लेकिन एहसान गिना नहीं पाएंगे। यह निश्चित ही हम लोगों के ईश्वर हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे ब्लॉक से आए हुए सभी सम्मानित भाइयों का धन्यवाद देते हुए मैं बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ एक बार जय श्री राम का उद्घोष करेंगे। बोलिए जय श्री राम। धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। उद्बोधन की इस श्रृंखला में हम विनम्र अनुरोध करेंगे माननीय विधायक कैंपियरगंज श्री फतेह बहादुर सिंह जी से कि माननीय महोदय आप उद्बोधन हेतु। भारत माता की, भारत माता की। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके मार्गदर्शक, कैंपियरगंज विधानसभा के विकास के लिए चिंतित रहने वाले ऐसे मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख ब्रजेश यादव जी, हमारे सदस्य पूर्वांचल विकास बोर्ड विजय शंकर यादव जी, अध्यक्ष मत्स्य निगम श्री रमाकांत निषाद जी, जिला के मंत्री डॉक्टर सदानंद शर्मा जी, इस ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और हम लोगों के परम सहयोगी गोरख सिंह जी, हमारे निवर्तमान मंडल अध्यक्ष चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, हमारे वर्तमान मंडल अध्यक्ष राघवेंद्र चतुर्वेदी जी, डॉक्टर दिलीप सिंह इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य, शैलेश यादव जी शक्ति केंद्र संयोजक, हमारे प्रतिनिधि मनोज सिंह जी, भरोइया ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि संजय जी, उपस्थित आए हुए सभी सम्मानित प्रधानगण, बीडीसी के पूर्व प्रधानगण, आए हुए सम्मानित अतिथिगण तथा मेरे प्रिय क्षेत्रवासियों, मैं आप सब का नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं।
आज का ये अवसर केवल एक उद्घाटन कार्यक्रम नहीं है, बल्कि विकास, विश्वास और नए संकल्प का उत्सव है। यह वह क्षण है जब हम सब मिलकर के एक ऐसे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जहां प्रगति का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। हमारे प्रदेश में पिछले वर्षों में जिस तेज गति से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से परिवर्तन का मार्ग अपनाया है, वह हम सभी के लिए गर्व का विषय है। आधारभूत संरचना का विस्तार, कानून व्यवस्था की सुदृढ़ता, उद्योगों को प्रोत्साहन, किसानों के हित में निर्णय, युवाओं के लिए अवसर के रास्ते एवं महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान, ये सभी प्रयास एक विकसित और आत्मनिर्भर प्रदेश को मजबूत की नींव बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज जिस परियोजना का उद्घाटन हो रहा है, यह केवल एक निर्माण कार्य नहीं है, बल्कि जनसेवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह सुविधा क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को नई दिशा देगा। मित्रों, रोजगार के अवसर तो बढ़ ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व कार्य भी इस नए बजट में किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में सदन के माध्यम से हम सबको भी अपनी बातों को रखने का अवसर भी महाराज जी के माध्यम से मिलता है। और मैं दूसरी बात करना चाहता हूं, एशिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी 320 कंपियरगंज ब्लॉक के फॉरेस्ट एरिया में बनाने का शिलान्यास का कार्यक्रम परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत जल्द उसका शिलान्यास होगा। यही नहीं, ये सौभाग्य की बात है कंपियरगंज विधानसभा के लिए। बड़े बड़े विकास के कार्य, सड़कों का चौड़ीकरण और जो सबसे बड़ी समस्या थी जिस पर बहुत ध्यान हम लोगों ने दिया और उस पर मुख्यमंत्री जी ने त्वरित निस्तारण किया, पंप हाउस बना करके जो कौड़िया में जल जमाव होता था उसके निस्तारण के लिए सिंचाई विभाग के माध्यम से पंप हाउस का 50 करोड़ की लागत से एक पंप हाउस का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया और महाराज जी के हाथों से उसका शिलान्यास भी हो चुका है। उसी प्रकार से हमारे मछली गांव बेल्ट में बड़े पैमाने पर जल जमाव की समस्या रहती थी। वहां भी अक्तावा पुल के पास, बंधे के पास एक बन रहा है पंप हाउस, जिसके कारण वहां के किसानों की जो समस्या, फसलें नष्ट हो जाती थी जल जमाव के कारण, वो समस्या भी परमानेंट इस विधानसभा की समाप्त हो जाएगी। 0 पॉइंट से लेकर के आज कौड़िया तक देख लीजिए, कोई गांव सभा इस विधानसभा के बाहर का नहीं है। ये किसके लिए किया महाराज जी ने? कैंपियरगंज विधानसभा की जनता के लिए ये आशीर्वाद महाराज जी का हम सबको मिला है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महाराज जी को। मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूं, सबसे ज्यादा सड़कें, सबसे ज्यादा पुल पुलिया, सबसे ज्यादा सड़कों का जाल, सबसे ज्यादा ड्रेनेज, बंधों का निर्माण, बंधों का पिचकरण, विकास कार्य अगर हुआ तो कैंपियरगंज में हमारे सबके प्रयास से, हम सबके प्रस्ताव पर महाराज जी के द्वारा स्वीकृति हुई और विकास के कार्य बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महाराज जी को कि जो जो योजना मैंने आने वाले पंचवर्षीय योजनाओं का दिया, उन सभी योजनाओं पर त्वरित निस्तारण का आदेश परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से हम सबको मिला है। मैं पुनः आप सबके प्रति आभार और महाराज जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बाड़ी पे विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सादर धन्यवाद महोदय। गुरु वंदे करुणामयम, गुरु वंदे सुज्ञानमयम, गुरु वंदे सिद्धिप्रदम, गुरु वंदे विमलमतिम। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व के पूर्व आज इस लोकार्पण के अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित करें। सादर अनुरोध। विकास खंड जंगल कोड़िया के इस नवनिर्मित सभागार और भवन के इस लोकार्पण कार्यक्रम में कैंपियरगंज के
लोकप्रिय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम के अध्यक्ष श्री रमाकांत निषाद जी, पूर्वांचल विकास बोर्ड के पूर्व सदस्य श्री विजय शंकर यादव जी, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक, आयोजक और लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख जंगल कोड़िया श्री ब्रजेश यादव जी, ब्लॉक प्रमुख भरोइया श्री संजय सिंह जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जंगल कोड़िया श्री गोरख सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री श्री सदानंद शर्मा जी, राघवेंद्र चतुर्वेदी जी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, दिलीप सिंह जी, शैलेश यादव जी, मृत्युंजय सिंह जी, मकसूदन मिश्रा जी, दीपक यादव जी, मुक्तेश्वर यादव जी, अभय यादव जी, विवेक पांडे जी, पूर्व प्रधानाचार्य श्री ब्रह्मदेव यादव जी, ग्राम प्रधान जंगल कोड़िया श्री रामचंद्र सिंह जी, मनोज सिंह जी और उपस्थित सभी हमारे ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, बहुत दिनों के बाद यहां जंगल कोड़िया में आप सबसे इस एक सार्वजनिक कार्यक्रम के माध्यम से मिलना हो रहा है। आज ब्लॉक मुख्यालय का यह भवन एक बार फिर से आपके लिए तैयार है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं। शिवरात्रि के एक दिन पहले यह सौगात जंगल कोड़िया को प्राप्त हो रही है। कल शिवरात्रि है और शिवरात्रि शुभ का प्रतीक मानी जाती है। तो ये शुभ पूरे ब्लॉक वासियों, पूरे विकास खंड के अंदर हर व्यक्ति के घर में, उसके व्यक्तिगत जीवन में, हर गांव में देखने को मिले, इसकी मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं पूर्व प्रमुख श्री रामपत यादव जी को, जिन्होंने लंबे समय तक इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दी। आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पर मैं देख रहा था और जिस शालीनता के साथ, जिस सहजता के साथ पूरे ब्लॉक वासियों को जोड़ते हुए उन्होंने यहां कार्य किया, वह 1952 से ही गोरखपीठ से जुड़े थे। और जब रामपत यादव जी यहां ब्लॉक प्रमुख बने 1962 में, तब ये ब्लॉक मुख्यालय बना था। और मैं धन्यवाद दूंगा श्री ब्रजेश यादव जी को कि उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए की लागत से ब्लॉक निधि का उपयोग भी किया। मनरेगा, जिसका अब नाम विकसित भारत जी राम जी, इस योजना का भी उपयोग किया है और इस योजना के माध्यम से भी उन्होंने यहां के क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों के लिए, ग्राम प्रधानों के लिए 100-125 लोग एक साथ एक सभागार में बैठ सकते हैं। और सभागार भी ऐसा कि भीषण गर्मी में भी अंदर शीतलता दिखाई देगी। एसी लगे हुए हैं और सोलर पैनल भी ऊपर लगे हुए हैं। शानदार सभागार का निर्माण किया है। विकास के पैसे का कैसे इस्तेमाल होना है, यह यहां पर देखने को मिला है। अगर इसी प्रकार से सभी जगह पर विकास के कार्यों का इस्तेमाल हो जाए तो हर ब्लॉक अपने आप में चमकता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले भरोइया में भी हम लोगों ने एक ब्लॉक का लोकार्पण किया था और ब्लॉक आज अपने विकास के नए
सोपान को प्राप्त कर रहा है, विकास कर रहा है, जन आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन रहा है। वहां के ब्लॉक प्रमुख भी लगातार विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से आम जन को जोड़ने का काम और क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। विकास के प्रति जब हम सबके मन में यह भाव होता है, परिणाम तभी आते हैं। और आज तो ये कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र में आपके पास वो सब कुछ हो गया है, हो रहा है, जिसकी पहले कल्पना होती थी। कल्पना भी नहीं लोग कर पाते थे। कोई सोचता था कालेसर से जंगल कोड़िया बाईपास से जुड़ेगा, हो गया ना, कितना भव्य। आपको लखनऊ जाना हो, यहीं से बैठे चुपचाप सीधे लखनऊ, 3 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे। जंगल कोड़िया से 3 घंटे में लखनऊ। अब यहीं से चोटहा के पास से लेकर के सीधे आपको कुशीनगर जाना है तो सिटी के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से आधे घंटे में आप कुशीनगर। यानी दूरी कितनी सिमट गई है। हर सड़क 4 लेन की, पक्की सड़क, अच्छी सड़क। जंगल कौड़िया में पूज्य महाराज जी के नाम पर एक भव्य डिग्री कॉलेज का निर्माण हो गया है और 2000 से अधिक बच्चे यहां अध्ययन कर रहे हैं। 2000 से अधिक बच्चे, सभी यहां की बेटियां पढ़ रही हैं, यहां के नौजवान सभी बच्चे यहां एक साथ पढ़ रहे हैं। अच्छी पढ़ाई हो रही है, लोग अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं। खेल का मैदान, स्टेडियम, वहां पर कुश्ती के लिए भी उस प्रकार की सुविधा दी गई है जिससे यहां पर अच्छी तैयारी के साथ हमारे पहलवान आगे बढ़ सकें। यानी सरकार एक सही दिशा में विकास के लिए सोच रही है। विकास भी हो, गरीबों का कल्याण भी हो। हर गरीब के लिए बिना भेदभाव के लिए आवास की सुविधा, शौचालय की सुविधा, राशन की सुविधा, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा, वृद्धजन हो, निराश्रित महिलाएं हो, दिव्यांग जन हो, उनके लिए पेंशन की सुविधा, गांव-गांव की सड़क को ठीक करना, बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में प्रयास करना, ये सभी सरकार की प्राथमिकता के विषय हैं। सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है। हम लोगों ने यहां पर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए पहले चरण में कैंपियरगंज में हमारी जो संस्कृति है वह कृतज्ञता ज्ञापित करने की है। अगर किसी ने हम पर उपकार किया है, हम भी उसके प्रति पहला धन्यवाद ज्ञापित करके उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। हम मानव जाति पर एक बड़ी कृपा गिद्धराज जटायु की है। जब रावण माता सीता को अपहरण करके ले जा रहा था तो सबसे पहला रावण का प्रतिकार किया था गिद्धराज जटायु ने। आज केमिकल, पेस्टिसाइड, इनका अत्यधिक उपयोग होने के कारण इनकी संख्या निरंतर कम हो रही थी, मर रहे थे। अब गिद्धराज को हम लोगों ने कैंपियरगंज में ही उसका एक संरक्षण केंद्र बना दिया है। यहां पे वे संरक्षित होंगे, फिर जंगलों में हम छोड़ेंगे, जिससे, क्योंकि गिद्धराज तो वैसे भी भगवान विष्णु की सवारी मानी गई है। भगवान विष्णु की सवारी, सृष्टि के पालन करता है भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु पालन करता है तो उनके इस सवारी को भी सम्मान मिलना चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए। यह काम यहां पर हुआ। अब उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है, वह है इस क्षेत्र में वानिकी और हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय के निर्माण की। आप सोचो, विश्वविद्यालय बनेगा यहां पे, विश्वविद्यालय।
और विश्वविद्यालय में यहां के नौजवानों को जो वहां के माध्यम से डिग्री मिलेगी, जो डिप्लोमा मिलेगा, 100%, यानी ये मान के चले 100% वह नौकरी की गारंटी वाली होगी, नौकरी की गारंटी। देश में भी दुनिया में भी आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है वह है पर्यावरण का। पर्यावरण, आप देखो कितना अच्छे वातावरण में आप हैं, यहां पे कोई प्रदूषण नहीं, प्रदूषण नहीं है तो बीमारियां भी नहीं है। जब भी पॉल्यूशन होगा तो वह आप लंग्स भी खराब करेगा। फेफड़ा हवा को छानता है, तो छानने की मशीन ही, ऑक्सीजन की सप्लाई करने की मशीन ही खराब हो जाएगी तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा। आप दिल्ली में जाइए ना, क्या स्थिति है, ऐसे रहता है जैसे गैस चेंबर हो, खराब स्थिति है, श्वास नहीं ले पाएंगे, आंखों में एकदम जलन होती है। डॉक्टर को बोलना पड़ता है वहां पे कि जो दमा के रोगी हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, वे घर से बाहर ना निकले। ये कोई जीवन होता है क्या? पर्यावरण के साथ जब भी खिलवाड़ होगी ऐसी ही स्थिति पैदा होगी। हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे यहां विकास भी है, लेकिन दम घुटू वातावरण नहीं है। दम घुटू वातावरण से मुक्त, और उसके लिए क्या होना चाहिए यहां पर, इसके लिए ये फॉरेस्ट्री का, यानी वानिकी विश्वविद्यालय पर्यावरण के साथ साथ वन आच्छादन को बढ़ाने, किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए, किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए भी, वन्य क्षेत्रों में भी कैसे हम इसको और अच्छा कर सकते हैं, इस दिशा में भी एक नया प्रयास अब कैंपियरगंज से प्रारंभ होगा। और यह उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होने जा रहा है, पहला विश्वविद्यालय। यानी ये विकास तब होता है। गोरखपुर में तो आप देखते रहे होंगे, फर्टिलाइजर बंद हो गया था, लोग बोलते थे नहीं होगा, खुलेगा। हम लोग बोलते थे खुलेगा, चिंता क्यों कर रहे हो, आज फर्टिलाइजर चालू हो गया ना। एम्स गोरखपुर में बन गया ना, बीआरडी मेडिकल कॉलेज की स्थिति को सुधार दिया ना। पहले लोग ठेके पट्टे करते थे, बाकी मेडिकल कॉलेज बर्बाद होता था। आज ठेके पट्टे तो बंद हुए ही हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। और मेडिकल कॉलेज से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं। पिपराइच में चीनी मिल चल रही है, कंप्रेस्ड बायोगैस का एक धुलियापार में हम लोग लगा चुके हैं। और जंगल कोडिया के लोगों के लिए तो बहुत आसान है, यहां से सीधे जाइए गीडा में उद्योग ही उद्योग, इतना उद्योग गीडा में लगा चुके हैं कि कहना ही क्या है। बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। और इन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम एक नई दिशा में कार्य करेंगे, बहुत अच्छी दिशा में कार्य करेंगे। ये हमारा प्रयास होना चाहिए, और उस प्रयास के लिए हम सबको आगे बढ़ करके कार्य करना होगा। ये विकास की सोच ही हमारे वर्तमान युवा पीढ़ी के लिए और भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायक होगा। इस दिशा में हम लोग प्रयास करें। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब जंगल कोडिया ब्लॉक गोरखपुर विकास करता है, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोगों ने बचपन यहाँ व्यतीत किया है, यहीं पे यहाँ के विकास के लिए संघर्ष किया है। यहाँ के एक एक गांव में हम लोग गए हैं, एक एक गांव की समस्या को जानते हैं, उन समस्याओं को नजदीक से देखा है। बाढ़ के समय में आपके साथ चल करके वहां गांवों के अंदर हम लोग पानी में घुस करके देखे हैं। तो इसीलिए अब लखनऊ में बैठ करके उन समस्याओं के समाधान के लिए हमारे सामने पहले से तस्वीर होती है कि ऐसे बाढ़ होते हैं, और समाधान का रास्ता आसानी से निकल जाता है, बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। नियत साफ हो तो परिणाम अपने आप आ जाता है, और उसी परिणाम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा ब्लॉक प्रमुख श्री ब्रजेश यादव जी को, यानी उन्होंने
साबित किया है कि वास्तव में वे कर सकते हैं। उनको, उनके बीडीओ को, उनके क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों को, जिन्होंने एक बेहतर भवन बना करके पैसे का सही सदुपयोग किया है, आगे भी ये कार्य निरंतर इसी रूप में आगे बढ़े, इसके लिए आप सभी लोग मिलकर के कार्य करें। हम लोग पूरा सहयोग आपके साथ करेंगे और मैं तो हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, हमेशा विकास के लिए आपके साथ खड़ा हूं। जहां भी विकास के लिए कार्य करेंगे, जो भी मांगेंगे विकास के लिए, वह सब कुछ आप सबको प्राप्त होगा। आप सबको मैं आज एक बार फिर से इस सौगात के लिए बधाई देता हूं। महाशिवरात्रि की मंगल में शुभकामनाएं आप सबके लिए, आपके परिवारजनों के प्रति मैं व्यक्त करता हूं और विश्वास करता हूं कि देवादिदेव महादेव आप सबके जीवन में सुख और शांति, खुशहाली लेकर के आए। इस विश्वास के साथ आप सबको महाशिवरात्रि की मंगल में शुभकामनाएं, हृदय से बधाई। आप सभी को, पूरे गोरखपुर वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को मेरी महाशिवरात्रि की मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। ऊपर जा लो, ऊपर जाइए, पोडियम माइक